साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए जी। धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी, बहुत ही सुहानी घड़ी होती है जब सतगुरु के चरणों में बैठने का अवसर प्राप्त होता है, संतों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। साध संगत जी, वो घड़ियाँ, वो समय, वो पल बिसरते नहीं। साध संगत जी, आज संसार के अंदर साध संगत जी कहते हैं कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आप संतों महापुरुषों की ही देन है साध संगत जी, जो भक्ति और प्रेम कायम है। संसार में जो भक्ति हो रही है साध संगत जी, वो केवल और केवल दौलत के, प्रतिष्ठा के, मान के पाने के लिए। हर इंसान के अंदर एक भावना होती है, जितना उसकी कैपेसिटी होती है वो इंसान ये सोचता है कि बगल वाले से मैं कहीं ज़्यादा कीमती प्रसाद चढ़ा दूंगा भगवान को तो हो सकता है मेरी कामना जल्द पूर्ण हो जाएगी। ये बातें मन के अंदर इस प्रकार बैठ गई हैं साध संगत जी की आज भगवान को लोग वो चढ़ा रहे हैं जो भगवान के देन है। साध संगत जी कहते हैं कि जिसने सूरज चाँद बनाया उसको दीप दिखाते हैं, सर्व सुगंधित दाता आगे जा जा धूप जलाते हैं। कर्म कांड के अंधियारे में बिल्कुल अंधा खाता है, उसको भोग लगाए मूर्ख जो सब जग का दाता है। साध संगत जी, परमात्मा ही चींटी से हाथी तक के जितने जीव हैं जगत में, इससे भी ऊपर हो सकते हैं। सभी को परमात्मा ही भोजन पहुंचा रहा है। कहते हैं कि जल थल नभ के हर प्राणी को तू भोजन पहुंचाता है। साध संगत जी, ये किस प्रकार पहुंचाना है ऐसे ही मालूम है। किसी को हवा के द्वारा पहुंचा देता है, किसी को किसी इंसान के द्वारा पहुंचा देता है, किसी को किसी जूठन के द्वारा पहुंचा देता है, लेकिन पहुंचाता सभी को है साध संगत जी। लेकिन ये बात इंसान आज ये सोचता है कि मैं मेरे प्रसाद के द्वारा परमात्मा खुश हो जाएगा। साध संगत जी, आज वो नश्वर चीज के अंदर इंसान उस आनंद को पाना चाहता है, उस खुशी को पाना चाहता है जिसके अंदर केवल दुख ही दुख लिखा है। साध संगत जी, जिस प्रकार साध संगत जी रोशनी को देखकर रात में जितना सुंदर प्रकाश होता है, उसे देखकर फतिंगे उस आनंद को लूटना चाहते हैं, उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं जहाँ से रोशनी आ रही है, लेकिन उन्हें ज्ञात नहीं होता कि जिस प्रकाश की तड़प में वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं वो उनकी मौत का कारण है। और सारे फतिंगे देखते नहीं एक दूसरे को और अपनी जान निछावर कर देते हैं। साध संगत जी, आज भक्ति के नाम पर भी इसी प्रकार का कर्म हो रहा है। शास्त्रों के अंदर जो वर्णित है
उसको पढ़ने की समय नहीं है। संतों महापुरुषों के चरणों में बैठकर समझने की समय नहीं है। जीवन इस कदर व्यस्त है कि हर किसी को किसी के पास मिलने, बैठने, पूछने की समय नहीं है। लेकिन साथ संगत जी, निंदा नफरत करने के लिए, बुरे काम करने के लिए इंसान इसी कीमती समय में से परफेक्ट समय निकाल लेता है और फिर परमात्मा को दोष देता है कि परमात्मा मेरी बात नहीं सुनता। सत्संगत जी, दोनों हाथ से कहते हैं कि ताली बजती है। अगर परमात्मा नहीं सुनता तो ये जो सांसें की लड़ियां हैं ये खत्म हो जाती। अगर आपकी सांसें चल रही हैं तो इसमें केवल और केवल इस परमात्मा का कृपा है, इसी की देन है कि सांसें चल रही हैं और दिल धड़क रहा है। सत्संग जी, उनसे पूछिए जो अस्पतालों में एक श्वास के लिए अपनी सारी दौलत उस डॉक्टर के नाम कर देते हैं, लेकिन उस डॉक्टर भी जब नहीं बचा पाता है तो कहता है कि अब सब कुछ परमात्मा के हाथ में है। तो साथ संगत जी, जब उतनी घड़ी मुसीबत में परमात्मा के हाथ में हो सकता है तो उसके पहले ही हम परमात्मा की शरण क्यों नहीं ले लेते? क्या जरूरी है इतनी बड़ी मुसीबत मोल लेने की? जब परमात्मा उतना मुसीबत से निकाल सकता है तो क्या हल्की मुसीबत से परमात्मा नहीं निकाल सकता? निकाल सकता है साथ संगत जी, लेकिन कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं जो संत महापुरुषों के द्वारा बनाई गई। उस मर्यादा के, उस नियम के अधीन अगर हम कर्म करते हैं तो परमात्मा भी हमारी बात सुनता है और पूरा करता है। अगर साथ संगत जी हम उसके विपरीत करते हैं तो परमात्मा दंड देने में भी संकोच नहीं करता, क्योंकि साथ संगत जी ऐसा न्यायिक है, ऐसा जज है जिसके वकालत के अंदर कोई वकील नहीं होता, कोई सिफारिश नहीं होता। अगर सिफारिश होती है तो केवल संत और सतगुरु की, जो इनके चरणों में सच्चे दिल से समर्पण हो जाते हैं, परमात्मा उनकी भी बात मान लेता है। साथ संगत जी, आज की भक्ति बिना गुरु के, बिना संत के, मन की मर्जी के हिसाब से हम भगवान को अपने हिसाब से चयन करते हैं, अपने हिसाब से वर्णन करते हैं, अपने हिसाब से प्रसाद चढ़ाते हैं, जबकि लिखा है कि ये निराकार है, निर्गुण है, निर्लेप है और इसको हम भोग लगा रहे हैं। साथ संगत जी, एक खाता है लेकिन अहंकार को खाता है। अपना अहंकार इसे भोग लगा दो, ये खुश हो जाएगा। लेकिन ये महादान, अहंकार का जो दान है साथ संगत जी, ये इतना कठिन है कि सभी के बस की बात नहीं। कोई कोई बिरला इंसान ही इस कार्य को पूरा कर पाता है। कहने के लिए सभी कहते हैं कि मैं समर्पण हूँ, लेकिन साथ संगत जी, समर्पण इतना सस्ता नहीं कि जलेबी की मिठाई है और उठाया और खा लिया। साथ संगत जी, समर्पण करने के लिए जाति पाति, ऊंच नीच,
अच्छा बुरा, ज्ञान अज्ञान, गोरा काला, ये सभी का मान गंवा के सच्चे दिल से प्रभु के चरणों में समर्पण होना पड़ता है। जब ये लड़ियां लगी रहती हैं साथ संगत जी, तो समर्पण नहीं हो पाता। साथ संगत जी कहते हैं कि दुख का मारा मूर्ख प्राणी रो रो विनती करता है, इस ईश्वर को याद न करता, काम जो इसके करता है। भगवान इस ब्रह्मांड में जल अग्नि वायु इन 3 शक्तियों को प्रवाहित कर रहा है और इसी के चलते जीवन संभव है। इसमें से कुछ भी एक निकल जाए साथ संगत जी, तो जीवन पूरा जड़ चेतन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और इसे संचालन करने में केवल और केवल परमात्मा का हाथ है। कोई इंसान चाहकर भी इन तीनों को ना खत्म कर सकता है, ना उत्पन्न कर सकता है। अगर इसको संचालन कर रहा है तो केवल और केवल निराकार। इस निराकार के अंग से ही ये अग्नि जल वायु इन संसार के सभी प्राणियों की सेवा में हर पल समर्पित हैं। सच्चे सेवक यही हैं साथ संगत जी। अगर कहा जाए तो सूर्य अपना प्रकाश अग्नि के रूप में सभी प्राणियों तक पहुंचा रहा है, निरंतर बिना रुकावट के, बिना भेदभाव के। इसमें किसी की चढ़ावे की जरूरत नहीं है कि मैं सूर्य को जल अर्पित करूंगा तो सूर्य मेरे ऊपर कृपा करेंगे। नहीं साथ संगत जी, जो इनको भजता है, इनको मानता है, इनको जानता है, उसको भी जो नहीं जानता इसको भी ये प्रकाश अपना प्रदान कर रहे हैं। वायु कभी किसी को अनदेखा नहीं करती कि मैं तुम्हें श्वास नहीं दूंगा। साथ संगत जी, जल कभी किसी को मना नहीं करता। ये सारे ऊंच नीच, ज्ञानी अज्ञानी सभी को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। ये प्रभु के 3 शक्तियां संसार में महान हैं, लेकिन साथ संगत जी ये परमात्मा नहीं है। अगर कोई भूलवश इनको परमात्मा मान के पूजा करने लगे तो ये भी प्रकृति में आती हैं साथ संगत जी। परमात्मा ने इनको साधन के रूप में इंसान को दिया है, लेकिन इसे परमात्मा जान के इंसान पूजने लगता है और परमात्मा को भूल जाता है। इसी चीज को बताने के लिए सतगुरु को मानव रूप में इस धरती धरा पर आना पड़ता है कि प्रकृति और परमात्मा में भेद है। कलाकार और कला दोनों अलग अलग चीज है। कला सबको अच्छी लगती है, लेकिन उस कला के पीछे जो कलाकार का हाथ होता है उसका ध्यान कोई नहीं करता। सभी उसका बखान करते हैं कि चित्र कितना सुंदर है, मूर्ति कितना सुंदर है, लेकिन साथ संगत जी ये भूल जाते हैं कि जिसने इसको सुंदरता दी है उसको भी थोड़ा मिल के देखें कि वो कितना सुंदर है। आज परमात्मा ने सूरज बनाया, धरती अग्नि जल वायु जीव आकाश, ये सारे मानव के लिए, पूरे सृष्टि के लिए बनाया। और समय समय पर सभी कुछ अपने आप होता है। ऐसे कलाकार से क्या कभी मिलने के लिए मन के अंदर ख्वाहिश भूख नहीं जगती? साथ संगत जी, यही भक्ति है। इसी कलाकार को अगर जो पा लिया उसकी भक्ति पूर्ण हो गई।
इसी को खोजना है, इसी को जानना है, इसी को पहचानना है, जो सारे संसार को रचकर इसके अंदर अपना स्वरूप को संचालित कर रहा है, लेकिन समझ में नहीं आता है। इसी को जो ज्ञानी देख लेते हैं, तब उनके अंदर से ये भाव प्रकट होता है कि है नहीं रे सूझत नहीं, धृग धृग ऐसे जिंद। आप भी देख लोगे तो आपको भी यही बात महसूस होने लगेगी कि इतना निकट है, और हम पहाड़ों में, जंगलों में, बियाबानों में कहाँ कहाँ इसको ढूंढ रहे थे। गंगा के जल में, सूर्य के प्रकाश में, चंद्रमा की रोशनी में, हवाओं की बहाव में, तमाम ऐसे जगहों पे इसको खोजा जा चुका, लेकिन कहीं किसी को प्राप्ति नहीं हुई। साथ संगत जी, अगर प्राप्ति हुई साथ संगत जी, तो सतगुरु के चरणों में आके इस निराकार ब्रह्म परमात्मा को, जो सारे ब्रह्मांड का रचयिता है, आज इसको जानने के लिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी प्रगट रूप में आज जन जन तक जा जाकर, खुद स्वयं चलकर अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। फिर भी अगर मानव इस गफलत की निद्रा से नहीं जागेगा, तो साथ संगत जी उसके फूटे ही भाग्य हैं, फिर उसे कौन जगाएगा। साथ संगत जी कहते हैं कि ऐ इंसान, अपनी आत्मा का कल्याण कर ले। आज सच्चा सतगुरु, समर्थ सतगुरु इस धरती धरा पर आके इस परम पिता परमात्मा को दिखा रहा है, जना रहा है। जान जा, देख ले, ये अवसर खोने ना दे। साथ संगत जी, तो दास अपनी वाणी को यहीं से विराम देते हुए आप जी के चरणों में नतमस्तक होके क्षमा याचक है। जो भी शब्द कुछ दाएं बाएं निकले हों साथ संगत जी, तो अपने चरणों का बालक समझ के बख्श लेना और शुद्ध बुद्ध देना कि आप जी के कहे अनुसार, आप जी के रचे अनुसार इस जीवन चल पाए, जीवन ढल पाए। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी।